चलिए आगे देखते हैं। पहला सोटा, नंबर 1 इम्पोर्टेंट चीज, नीतिगत सोटे हैं जो हमें नीतिगत ज्ञान देते हैं, जो हमें अच्छे बुरे की समझ उत्पन्न करते हैं। पहला है, गुण अवगुण जिण गाँव सुने न कोई सांभले, उन नगरी विच नाव रोही आछी राजिया। हर एक सोटे में राजिया को संबोधित करके कहा गया कि हे राजिया। प्रत्येक सोटे का आपको हिंदी अनुवाद करना है। जैसे पिछले 2 चैप्टर की सप्रसंग व्याख्या की थी, वैसे ही 3 सोटों की एक साथ सप्रसंग व्याख्या करनी है। 3 सोटे की एक ही प्रसंग लिखेंगे, एक ही संदर्भ लिखेंगे और तीनों का भावार्थ लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके। पहला सोटा लिखेंगे, समाप्त हो जाता है उसका, और उसके बाद आप सभी कहते हैं हे राजिया। कवि कहते हैं कि हे राजिया, गुण अवगुण जिण गाँव सुने न कोई सांभले, कि जिस गांव में, जिस नगर में गुण और अवगुण, गुणों और अवगुणों को सुने न कोई सांभले, सुने ना ही कोई सुनता है और ना ही कोई सांभले यानी ना ही कोई समझता है। यानी ऐसा गांव, ऐसा नगर जहां पर के लोगों की नजर में गुण और अवगुण एक समान होते हैं। उन नगरी विच नाव, उन नगरी यानी उस नगर के बीच में रहना, नाव बीच नाव यानी उस नगरी के बीच में, यानी उस नगर में रहने से तो रोही आछी राजिया, रोही होता है जंगल, रोही आछी यानी जंगल में रहना अच्छा है। तो क्या लिखेंगे इसका अर्थ कि कृपाराम खिड़िया सेवक राजाराम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, जिस गांव में, जिस नगर में गुण और अवगुणों को न ही कोई सुनता है और न ही कोई समझता है, ऐसे नगर या गांव के बीच में रहने से तो जंगल में रहना अच्छा है। जंगल या रोही यानी निर्जन वन, पर्टिकुलर अर्थ इसके लिए निर्जन वन में रहना अच्छा है। अगला देखिए, कारज सरे न कोई बल पराक्रम हिम्मत बिना, कि कारज सरे न कोई बल पराक्रम हिम्मत बिना। लेखक कवि कहता है कि कोई भी कार्य संभव नहीं होता है किससे, बल पराक्रम और हिम्मत बिना। हे राजिया, कोई भी कार्य सफल नहीं होता है बल पराक्रम और हिम्मत के बिना, बल पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। हलकार्या ही होए रंगा सियाड़ा राजिया, रंगा सियाड़ा राजिया, हलकार्या ही हो यानी ललकारने से भी जो सामने नहीं आता है। रंगा सियाड़ा राजिया, रंगा हुआ सियार अर्थात रंगा हुआ सियार क्या होता है, शेर की खाल में छुपा भेड़िया, कहते हैं रंगा हुआ सियार, कायर व्यक्ति। यानी कि कार्य सरेन है राजिया, कोई भी कार्य बल पराक्रम और हिम्मत के बिना सफल नहीं होता है। जिस प्रकार ललकारने पर भी रंगे हुए सियार सामने नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि उनमें बल पराक्रम और हिम्मत नहीं है। अगला देखिए, मिले सिंह वन माह किण मिर्घा मृगपत कियो, जोरावर अति जहाँ रहे उरदघत राजिया। कह रहा है कि मिले सिंह वन माह, हे राजिया, जिस सिंह को हम वन में देखते हैं, शेर को, जो शेर हमें वन में मिलता है, किण मिर्गा मृगपत कियो, किण मिर्गा यानी मिर्गा यहाँ पर जानवरों को, जानवरों ने उसे कभी भी मृगपत कियो, मृगपत यानी होता है जानवरों का राजा, जंगल का राजा कौन होता है, शेर। क्या कभी जानवरों ने मिलकर सभा बुलाई और सभा बुलाकर उसे ये कहा कि शेर हमारा राजा है, नहीं। तो मिले सिंह वन माह, जो शेर को हम जंगल में देखते हैं, जो जंगल का राजा कहलाता है, जो जंगल का राजा कहलाता है, क्या कभी जानवरों ने मिलकर उसे अपना राजा घोषित किया, नहीं।
तो हम क्या लिखेंगे कि जानवरों ने कभी भी, पशुओं ने कभी भी मिलकर उसे अपना राजा घोषित नहीं किया, लेकिन फिर भी वो राजा कहलाता है। क्यों? जोरावर अति जहाँ, जोरावर यानी अपने बल पर, अपने बल पर वो राजा बन बैठा है, यानी उसके अंदर क्या है? बल है, हिम्मत है, पराक्रम है। रहे उरदगत राज्य, उरदगत होता है ऊंची गति, ऊंचा स्थान, राज्य। हे राज्य जिसमें बल, पराक्रम और हिम्मत होता है, बल होता है, जोरावर होता है, अपने बल पर वो ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। जो वैसे ही शेर की भांति ही जिसमें शिकार करने का, जिसमें अपने आप, जिसमें सभी को एक साथ लेकर चलने का साहस होता है, वही जहाँ भी जाता है अपने बल पर ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। अगला देखिए, आछा युद्ध अणधार, धार खगा धन मुस्क दसे, भोगे हुए की तलवार की भाग ले, कहता है कि जो तलवार की धार, धार खगा खड़ग तलवार, जो तलवार की धार के सामने खड़ा होकर दुश्मनों का सामना करता है। ठीक है, क्या लाइन समझो वापस। हे राजिया, युद्ध में भाग लेना अच्छा होता है, और जो वे व्यक्ति जो तलवार के नोक के सामने खड़ा होकर युद्ध करता है, भोगे हुए भरतार रसा जी के नर राजिया। हे राजिया, रसा जी के नर, नर यानी वही व्यक्ति, रसा धरती, इस धरती को विजित करके, इस धरती को जीत कर भोगे हुए भरतार, इसका राजा बनकर इसके भोग विलास को प्राप्त करता है। नीचे वाली लाइन का अर्थ वापस देखेंगे, आप दोनों का देखिए कि हे राजिया, युद्ध में भाग लेना अच्छा होता है। जो व्यक्ति क्या होता है? तलवार की धार के सम्मुख खड़ा होकर युद्ध करता है, वही व्यक्ति इस धरती को विजित करके, धरती को जीत कर राजा बनकर उसके सभी भोग विलास को प्राप्त करता है। नंबर 5 देखिए, इन्हीं सु अवदात कहनी सोच विचार के। हे राजिया, बेमोसरी बात रूढ़ी लागे ना राजिया। हे राजिया, इन्हीं सु अवदात कहनी सोच समझ विचार के अच्छी हो या बुरी हो, इन्हीं सु अवदात कोई भी बात कहते हुए कहनी सोच विचार कर, सोच समझ कर कहनी चाहिए। चाहे अच्छी हो चाहे बुरी बात हो, कैसी भी बात हो, सोच विचार के कहनी चाहिए। बेमौसर की बात, बेमौसर होता है बिना अवसर, बिना अवसर की बात रूढ़ी लागे ना राजिया, रूढ़ी माने अच्छी नहीं लगती, रूढ़ी लगे ना राजिया, किसी को अच्छी नहीं लगती। अर्थात कह रहा है, अगर कोई किसी के घर में कोई मातम का काम चल रहा है और वहां पर जाकर खुशी की बात छेड़ दी जाए, तो अवसर नहीं है, उस बात को कहने का अवसर नहीं है, और वो बात कह दी जाए तो वो बात वहाँ अच्छी नहीं लगती। इसलिए कहते हैं, हे राजिया, व्यक्ति को हमेशा चाहे अच्छी हो चाहे बुरी बात हो, सोच समझ कर कहनी चाहिए, क्योंकि बिना अवसर की बात कहे, बिना अवसर जो बात कही जाती है वो किसी को अच्छी नहीं लगती।